जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपको लगन के बारे में जैसे बता रहा हूँ कि आपका मेष लगन हो, वृषभ लगन हो, मिथुन लगन हो, तो उसमें जो हमारे 9 ग्रह होते हैं कैसे हम समझेंगे कि कौन ग्रह हमारे अच्छे हैं, हमारे अनुकूल है, और कौन ग्रह जो है हमारे खराब है। एक समान जानकारी के तौर पर मैं ये 12 लगन के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो आप बहुत सारे अच्छे ग्रह जानने के लिए कि हमारे जो 9 ग्रह हैं उनमें हमारे जन्म कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह कौन होते हैं, तो उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, नुआंस देखने पड़ते हैं और से कुंडलियाँ देखने पड़ते हैं। उसके बारे में फिर बताऊंगा आपके सबसे टॉप ग्रह जो है कौन से होते हैं। 9 ग्रह जो होते हैं उसके लिए हम जो 16 प्रकार की कुंडलियाँ होती है उसमें जो है, जैसे मान लिया कि सूर्य है तो सूर्य में 9 आपके जितने प्रकार के 16 प्रकार के कुंडली होते हैं उसमें सबसे उसकी स्थिति देखा जाता है कि हमारे सूर्य जो है कौन से कुंडलियों में अच्छे हैं, उच्च के हैं, अपने वर्ग में है, वर्गोत्तम है, या अपनी राशि में है। इस तरह से बहुत कुछ देखा जाता है। ज्योतिष का ज्ञान बहुत बड़ा है। तो आप एक समान जानकारी के तौर पर हम ये बता रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जुड़े रहिए, आप उसकी भी जानकारी मिलेगी। तो एक समान जानकारी जब आप जान जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आप जो है अच्छे उच्च मतलब ग्रह के बारे में आप खुद समझ सकते हैं। इसको बार बार चला कर देख सकते हैं, जान सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जानकारी करके उसके लाभ उठा सकते हैं। तो हमारे इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल को जो हमने इसको हमने चला रखा है, तो आप हमसे जुड़े रहिए और आपको अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिए, हमको ये पता चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आप हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज उसी तरह से हम आज जो है कल तुला लगन के बारे में जाना, आज हम वृश्चिक लगन के बारे में बताऊंगा कि वृश्चिक लगन आपकी जन्म कुंडली हो या किसी की भी हो, परिवार में किसी की भी देखना चाहें तो एक समान जानकारी के 9 ग्रहों में कौन कौन से उस जन्म कुंडली में जो रखा हुआ है शुभ है और कौन कौन से अशुभ है, तो इसके बारे में अब हम चलते हैं, कुंडली के ऊपर चलते हैं। उदाहरण तौर पर एक हमने कुंडली रखा हूँ और आप जैसे आप देखते आ रहे हैं कि ये जो ऊपर अंक लिखा होता है सब राशि के अंक होते हैं। इनमें जो अंक है ये शुभ के अंक लिखे हुए हैं और ये जो है अशुभ के हैं। तो इसी तरह हमको देखना है। तो ये कुंडली है, इनका बर्थडे है 15/5/1967 का इनका जन्म है। टाइम है 8 बज के शाम का जन्म है और ये मुंबई से है। नाम मैं नहीं बताऊंगा। तो इनकी कुंडली, क्योंकि बहुत लोग जो है अपनी कुंडली को प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं कि हमारी जानकारी दूसरी दुनिया को लगे कि हम इतने भाग्यशाली हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, तो लोग गुप्त ही रखना चाहते हैं। तो एक तौर पर हमने को वृश्चिक लगन की कुंडली चाहिए था और इसके बिना आप फिर समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने वृश्चिक लगन की कुंडली को रखा हूँ। तो इस कुंडली के माध्यम से हम बताएंगे। जैसे इसमें 9 ग्रह भरे हुए हैं, अब कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जैसे यहाँ सूर्य बुध भरा हुआ था इसमें शनि, यहाँ तो आपके कहीं भी कहीं हो सकते हैं। हमको सिर्फ घर में राशि को देखना है कि हमारा जो सूर्य है तो कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, कौन से घर से नहीं है। घर के बारे में, अशुभ शुभ के बारे में, जो हमारे ग्रह हमारे सूर्य मान लिया कि सूर्य खराब है तो उसके बारे में उसके क्या उपाय करना चाहिए, कैसे होते हैं खराब, उसके बारे में फिर मैं बताऊंगा। तो आपको बता रहे हैं कि 9 ग्रह में हमारे जो 9 ग्रह हैं कौन शुभ अशुभ है। तो इस तरह से इस कुंडली के बारे में देखते हैं कि इसका लगन का स्वामी जो है मंगल जो है इसमें 6ठे स्थान में बैठे हुए हैं कन्या राशि में। इसी तरह देखते हैं कि सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ बैठे पंचम दसम स्थान का स्वामी होकर के यहाँ जो है सप्तम स्थान में बुध त्रियोग बना हुआ है। और यहाँ बृहस्पति देखते हैं कि पंचम स्थान और धन स्थान का स्वामी होकर के 9वें स्थान में बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं, चंद्र के साथ बैठे हुए हैं, गज के सिर जो बना हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे बताने के लिए बहुत सारे हैं। तो हम न वो सुन रहे हैं इस कुंडली के बारे में, न वो जानना चाहते हैं, न हम बताना चाहते हैं। एक उदाहरण तौर पर कुंडली रखा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं, आपको पहले सूर्य के बारे में देखेंगे कि सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं। तो दसम स्थान का स्वामी होकर के सप्तम स्थान में वृषभ राशि में बैठे हैं बुध के साथ, जिसको कहते हैं बुधात्मक योग बना हुआ है। तो यही अंक हमको देखना है, ये 2 का अंक देखना है कि सूर्य 2 अंक है कि नहीं। तो इसमें देखा कि 2 का अंक यानी वृषभ राशि है तो हम कहेंगे कि सूर्य शुभ है। उसी तरह चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, किसके स्वामी होकर के बैठे हुए हैं, तो अपने घर में बैठे हुए हैं। इसको कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होते हैं और बृहस्पति इसके साथ है, बृहस्पति इसके ऊंच के होते हैं। तो यही 4 अंक जो है हमको इसमें देखना है कि 4 का अंक है कि नहीं। तो 4 का अंक है तो चंद्रमा इनके शुभ है। इसी तरह हम मंगल को देखते हैं, मंगल कहाँ बैठे हैं, लगन का स्वामी होकर 11वें स्थान में कन्या राशि में बैठे हैं। तो यही 6 का अंक हमको इस चार्ट में देखना है, 6 है कि नहीं। तो 6 का अंक है तो मंगल इनके शुभ है। तो उसी तरह हम मंगल के बाद हम बुध देखते हैं, बुध कहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ सप्तम भाव में वृषभ राशि में सूर्य के साथ बैठे हैं, किसके स्वामी है, 8वें स्थान के, और जो है
ये 11वें स्थान के स्वामी होकर के सप्तम भाव में वृषभ राशि में बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो यही अंक हमको देखना है कि बुध के है कि नहीं, तो इसमें 2 का अंक लिखा हुआ है, तो बुध इनका शुभ है। उसी तरह हम बृहस्पति को देखते हैं, बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, तो 9वें भाव में कर्क राशि में उच्च का बैठे हुए हैं। किसके स्वामी हैं, पंचम स्थान और द्वितीय स्थान यानी धन स्थान का स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो यही अंक हमको इसमें देखना है, ये 4 का अंक है, तो हमारा बृहस्पति शुभ है। उसी तरह शुक्र को देखते हैं, शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, 8वें स्थान में बैठे हुए, कि सप्तम स्थान और 12वें स्थान का स्वामी होकर के अष्टम स्थान में 8वां स्थान में मिथुन राशि में बैठे हैं। तो यही राशि हमको चार्ट में देखना है। तो देखा कि 3 का अंक इसमें नहीं है, तो कहाँ मिला हमको, अशुभ स्थान में जगह में मिला, तो इनका शुक्र कहेंगे अशुभ है। उसी तरह हम शनि को देखते हैं, शनि कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं तृतीय और चतुर्थ स्थान का स्वामी होकर पंचम स्थान में मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो यही 12 का अंक हम देखेंगे, शनि के क्षेत्र में 12 का अंक है नहीं है, तो यहाँ देखा कि 12 का अंक है, तो कहेंगे शनि शुभ है। उसी तरह राहु का देखते हैं, केतु का देखते हैं। तो इसी तरह आप किसी की जन्म कुंडली में या अपनी जन्म कुंडली में इसी तरह से चार्ट से देख करके आप समझ सकते हैं। इसकी जो दशाएं चलती है, हर ग्रह की दशा चलती रहती है, विषुवत से जो चलती है हमारे उत्तर भारत की तरह और जगह अष्टोत्तर इस तरह से अलग अलग दशाएं चलती है। तो हमारे इधर उत्तर भारत की तरफ जितनी जन्म कुंडली होती है, साउथ में दूसरी तरह से कुंडली बनती है। तो हम उत्तरी भारत की कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में या किसी की कुंडली में, अपने परिवार की किसी कुंडली हो तो उसको अपने सामने रह करके जो लगन कुंडली होती है उसमें देखना है, और जो कुंडली होती है उसमें नहीं देखना है। उस तरह देख करके अपने ग्रह को पता लगा करके फिर जब उसमें देखेंगे कि किसकी दशा चल रही है, उसमें महादशा, अंतरदशा, प्रथम सूक्ष्म, इस तरह जो दशाएं चलती है उसमें आप लगाएंगे कि हमारी दशा कैसे जाएगी। अगर वो खराब है तो उसका उपाय किसी से पूछिए। अब हमारे साथ जुड़े रहिए, हम उसके उपाय बताएंगे, 9 ग्रहों के भी उपाय बताएंगे कि कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में खराब है, हर तरह से खराब है, बहुत तरह से खराब है, तो उसके उपाय क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे जब ये हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इस आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर चैनल पर सुन रहे हैं, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इसको संग्रह कर लीजिए, इसको शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये जानकारी अपने समय पर आपको मिलता रहे। यही हम सबसे प्रार्थना करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।